इफिसियों को लिखी हुई पत्री 4 अध्याय। पौलुस 4 अध्याय फिर यही स्मरण दिलाते हुए आरंभ करता है कि वह प्रभु में बंदी है, और वह विनती याचना निवेदन करता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो या आचरण करो। अब ध्यान दें कि पौलुस यहाँ पहली बार कहता है कि वह आपको परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी ठहराना चाहता है। उसने 3 अध्यायों में यह बताया कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया, परमेश्वर ने क्या दिया और क्या करवाया। उसने 3 अध्यायों में उन पवित्र भेदों को खोला जो प्रेम, अनुग्रह और भलाई हैं। कैसे परमेश्वर उन अन्य जातियों तक पहुंचा जो कभी अनजान और दूर थीं, और उन्हें अपने पास लेकर आया। ये बताने के बाद कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है, अब वो पलट कर कहता है, अब उसके योग्य चाल चलो। कलीसियाओं में एक बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों के जीवन पर या उनके चलने पर जोर देते हैं। एक छोटा बच्चा जब तक वो सीधा न बैठना सीख जाए वो चल नहीं सकता, लेकिन हम आत्मिक जीवन में लोगों को बैठाने से पहले ही उन्हें चलाना चाहते हैं। पौलुस मसीह में स्वर्गीय स्थानों में दृढ़ता से लोगों को बैठाकर कहता है, अब तुम बैठना सीख गए तो अब चलो। थोड़ी देर में जब हम 6वें अध्याय में जाते हैं तो वहां कहता है, अब खड़े हो। इफिसियों के लेखक के रूप में उसने 3 अध्यायों में ये बताने का प्रयास किया कि आपको मसीह के महिमा में धन और संपत्ति के बारे में ब्यौरा दिया जाए। अगले 2 अध्यायों में वो आपको व्यक्तिगत चाल चलन के बारे में सिखाए, और अंतिम अध्याय में वो बताएगा कि आप कौन से युद्ध में हैं। अतः वो विश्वासी के धन, चलन और संघर्ष की चर्चा करता है। वॉचमैन नी, जो कि प्रभु के दास थे, उन्होंने इसको बैठना, चलना और खड़ा होना करार दिया है। पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि हमारी प्रतिक्रियाओं में परमेश्वर के कार्यों का स्थान सबसे पहला होना चाहिए। जो धर्म ये सिखाते हैं कि परमेश्वर को आकर्षित करने के लिए मनुष्य को कार्य करने चाहिए, वे उचित मार्ग नहीं है। हम कभी परमेश्वर के साथ पूरा संबंध नहीं बना पाएंगे जैसा वह चाहता है कि हम उसके साथ बनाएं, और न उसके उस धन का पूरा आनंद उठा सकेंगे जो परमेश्वर हमारे ऊपर बरसाना चाहता है, क्योंकि हमारे काम सदा असफल और दुर्बल होते हैं। परमेश्वर के कार्य महत्व रखते हैं, मेरे नहीं। ये मेरा जवाब होता है जो कि परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, और यह नहीं कि परमेश्वर मुझे जवाब देता है कि नहीं। परमेश्वर पहले से ही था, वो आदि है, मनुष्य उत्तर देने वाला है। बहुत बार मनुष्य अपने प्रचार में इसे उल्टा कर देते हैं और मनुष्य को आरंभ करने वाला और परमेश्वर को जवाब देने वाला बता देते हैं, जो सही नहीं है। पवित्र शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पवित्र शास्त्र कहता है कि आरंभ परमेश्वर ने किया। उसने इतना प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र को दे दिया, और मनुष्य जवाबदेह है। हम उसे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है कि मैं उसके इस विवश करने वाले प्रेम की प्रतिक्रिया दर्शाऊं। परमेश्वर के लिए मैं जो भी कार्य करने का यत्न करता हूं, यदि वह प्रतिक्रिया के आधार पर न हो तो वह अस्वीकार्य होता है। कोई भी कार्य जो मैं पक्ष प्राप्ति के लिए या योग्यता के लिए करता हूं, अंक प्राप्त करने के लिए या धार्मिकता पाने के लिए करता हूं, वह सब व्यर्थ है। सिर्फ वे ही कार्य जो ये सोचकर किए जाते हैं कि मैं परमेश्वर को प्रतिक्रिया दर्शा रहा हूं और ये उसकी अनुग्रह और भलाई है जो कि उसने मेरे साथ की, वही योग्य और कीमती है। हमें सही धर्म विज्ञान जानने की आवश्यकता है, नहीं तो हम वह सब खो देंगे जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है और करना चाहता है। आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की पहल नहीं करते, पहल परमेश्वर की है। हमें उसको इसके प्रति प्रतिक्रिया दर्शानी है। परमेश्वर को आप बाध्य नहीं कर सकते कि वो आपसे और ज्यादा प्रेम करे। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, आपको इस प्रेम की प्रतिक्रिया दर्शानी है। जब मैं उसको उत्तर देता हूँ, मैं गर्व से फूलता नहीं और न अपने कामों की डींग मारता हूँ और न घूम घूम कर दर्शाता हूँ कि मैंने परमेश्वर को पा लिया। मैं उसके उस प्रेम का उत्तर देता हूँ जिसे मैं संभाल नहीं सकता या समझ नहीं सकता, उसका उमड़ता हुआ प्रेम। मैं उसका उत्तर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मैं कहूँ मैंने परमेश्वर को इतना दिया या प्रभु के लिए इतना त्याग सहा। हम ऐसे नहीं कह सकते। परमेश्वर को भी उत्तर दें, जो कुछ आप हैं उसके अनुसार चलें। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसके संतान बने, ताकि आप आने वाले अनंत जीवन में उसके अनुग्रह, दया और प्रेम के धन का अनुभव कर सकें। इस तरह उत्तर दें कि आपका आचरण जो परमेश्वर के संतान के लिए उचित है, आप में हो। परमेश्वर के संतान की तरह जिएं, न कि शैतान के संतान की तरह जो आप अब तक करते आए हैं। अब परमेश्वर के संतान की तरह जिएं जो यीशु मसीह में आप हैं।
तुम्हें याद है यीशु ने कहा था, सब बोझ उठाने वालों और मेहनत करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हमें कैसी चाल चलनी चाहिए? पूरी दीनता और नम्रता की चाल, क्योंकि यही सच में स्वाभाविक उत्तर है परमेश्वर के अनुग्रह की समझ, जिसके मैं लायक भी नहीं था। क्या मैं अपने कार्य को घमंड और गर्व से अपनी महिमा के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए करता हूँ? परंतु जब मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया और वो मुझे क्या देने जा रहा है, ये परमेश्वर का पवित्र अनुग्रह है जिसके मैं योग्य और लायक नहीं था, तब मुझ में नम्रता और दीनता आ जाती है। जैसे पौलुस कहता है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से सबसे छोटे से छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अपार धन का सुसमाचार सुनाऊं। जो सच में परमेश्वर के कार्यों को समझता है, वो उसके द्वारा नम्र किया जाता है। जो मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख सच्चा है, वो उसके सम्मुख नम्र होता है। दूसरी आयत में लिखा है, सारी नम्रता और दीनता के साथ चलो। मुझे एक प्रचारक का ध्यान आता है जिसने टीवी पर आने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। इस पर कुछ लोग आकर मुझसे पूछते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो कुछ उसको देखकर मैंने अनुभव किया, ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे सहन करना मेरे लिए कठिन रहा है। यदि मुझे परमेश्वर से आज्ञा प्राप्त है कि परमेश्वर की संतान होने के कारण दीनता और नम्रता से चलूं और प्यार में चलूं, तो ये विशेषताएं मुझ में दिखाई देनी चाहिए। इसलिए उसकी पूरी सेवकाई पर सवाल उठता है। मुझे पूरी नम्रता और दीनता में चलना है, आत्मा की संगति और शांति में चलना है, और सहनशील होना है कि एक दूसरे को धीरज प्रेम में होकर सहन कर सकूं। कैसा महिमामय आचरण! एकता की आत्मा को शांति के बंधन का लक्ष्य लेकर। मुझे अधिकारियों को बुरा भला नहीं कहना है कि वे मेरी सी चाल चलें। उन समस्याओं की आलोचना नहीं करनी है जिनके उद्देश्य मेरे अनुरूप नहीं। मुझे तो एकता की आत्मा को शांति के बंधन में बांध कर रखना है। मुझे मसीह की देह में एकता की आत्मा की खोज शांति से करनी है। मेरे लिए तो यह अत्यंत दुख की बात है कि मनुष्य ने मसीह की देह को तोड़ रखा है और मोटी मोटी दीवारें खड़ी कर रखी हैं कि हम ही सच्चे समुदाय हैं और अन्य सब झूठे और पथ भ्रष्ट है। ये बाधाएं और दीवारें मनुष्य की बनाई हुई हैं। कुछ महीने पूर्व मुझे एक आमंत्रण मिला कि किसी कलीसिया में जाकर प्रचार करूं। मैंने उन्हें स्वीकरण पत्र भेजा, जिसका उत्तर इस सप्ताह मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि आपका नाम सुनते ही हमारे अनेक पास्टर घबरा गए कि हमारे सेवकों पर आपका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा के वरदानों के औचित्य पर विश्वास रखते हैं। इस प्रकार वे हमसे अलग हो जाएंगे। इसलिए हमारा निर्णय है कि आप न आए। एक ही देह है, एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर है और सबके मध्य में और सब में है। मसीह की देह में एकता होनी चाहिए। कई लोग अन्य कलीसियाओं द्वारा बपतिस्मे लिए जाने पर स्वीकार आपको नहीं करते। कई लोग अन्य अन्य रीति रिवाजों को लेकर आते हैं और मसीह की देह में विभाजन करते हैं। परंतु याद रखिए, हमने किसी कलीसिया के नाम पर बपतिस्मा नहीं लिया। बपतिस्मा एक ही है और वो मसीह यीशु का है। यदि आपने कलीसिया का बपतिस्मा लिया है, तो मैं प्रोत्साहित करूंगा कि आप यीशु मसीह का बपतिस्मा लें। एक ही बपतिस्मा, एक ही विश्वास, एक ही पिता परमेश्वर है, लेकिन हर एक को मसीह का वरदान उसके अनुग्रह के नाप से दिया गया है। मुझे ये पद अच्छा लगता है। अनुग्रह का मापदंड क्या है? यीशु मसीह का वरदान हम सबको एक माप से दिया गया है। यह अनुग्रह यीशु मसीह के वरदान के नाप से। पौलुस कहता है, यदि परमेश्वर ने अपने पुत्र को न छोड़ा बल्कि हम सबके लिए दे दिया, तो और सब कुछ वो हमें क्यों न देगा? आपने देखा, जब मैं अपनी आवश्यकता के लिए परमेश्वर के पास जाता हूँ, मैं सोचता हूँ, मुझे नहीं पता क्या परमेश्वर सब कुछ करने के इच्छुक है या करना चाहता है कि नहीं। उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए मरने के लिए भेज दिया, तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह मसीह के वरदान के अनुसार है। और पौलुस कहता है, जब वो ऊंचे पर चढ़ा, तब बंदियों को बांध कर ले गया और मनुष्यों को वरदान दिए। उसके चढ़ने से इन शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है? यही न कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। वह जो उतरा वही ऊंचे पर चढ़ा भी, ताकि वह सब चीजों को पूरा करे। वे फरीसी और शास्त्री एक दिन यीशु के पास आए और कहने लगे, हमें एक चिन्ह दिखा। और यीशु ने कहा,
इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना नबी के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उनको न दिया जाएगा। मानो 3 रात और दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात और दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। पेंतिकुस्त के दिन जब लोग इकट्ठे थे, पतरस सुसमाचार सुनाने को खड़ा हुआ। उसका विषय यीशु नासरी की पहचान कराना था, एक मनुष्य जिसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र प्रमाणित किया। इस बात का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों, आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा किए थे, जिसे तुम स्वयं जानते हो। जब वो परमेश्वर के ठहराए हुए अभिप्राय और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तब तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे सलीब पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रहता। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। और हम गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने उसे अधोलोक में नहीं छोड़ा, परंतु तीसरे दिन फिर जिलाया। यीशु ने लूका के सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 19वीं आयत में कहा, एक धनवान मनुष्य था जो सुख विलास के साथ रहता था, और एक कंगाल मनुष्य लाजर था, वो प्रतिदिन उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, जो धनवान की मेज की झूठन से पेट भरता था। एक दिन कंगाल लाजर मर गया और अब्राहम की गोद में पहुंचा। धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अधोलोक से उसने लाजर को अब्राहम की गोद में देखा और कहा, हे पिता अब्राहम, दया करके लाजर को भेज कि वो उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे। तब अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, तू अपने जीवन में अच्छी चीजें भोग चुका है और लाजर बुरी वस्तुएं। इसके अतिरिक्त हमारे और तेरे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि कोई यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ न जा सके। धनवान ने कहा, हे पिता, मैं विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे। मेरे 5 भाई हैं, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह पर आएं। अब्राहम ने कहा, उनके पास मूसा और नबियों की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। धनवान ने कहा, यदि कोई मरे हुओं में से जी उठकर उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अब्राहम ने कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से भी कोई जी उठे तो वे उसकी भी नहीं सुनेंगे। यीशु हमें बताते हैं कि उसकी मृत्यु से पहले अधोलोक 2 भागों में बांटा गया था। एक हिस्से में अधर्मी यातना सहते थे और दूसरे में धर्मी अब्राहम की गोद में विश्राम करते थे। हमें इब्रानियों के 11वें अध्याय में बताया गया है कि पुराने नियम के सब महान विश्वासियों को प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं न मिली, पर वे उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। पर वे सब विश्वास की दशा में मरे। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए उससे अच्छी चीज रख छोड़ी है कि वे हमारे बिना पूरी सिद्धता को न पहुंचे। प्रभु यशायाह के 61वें अध्याय में कहता है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। इसलिए डाकू ने क्रूस पर से कहा था, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब यीशु मरा, उसकी आत्मा अधोलोक के उस हिस्से में गई जहां इब्राहिम उन लोगों को तसल्ली देता था जो विश्वास में मरे। वे लोग सब विश्वास में मरे, लेकिन स्वर्ग में नहीं गए, क्योंकि बैल और बकरों के लहू से पापों का छुटकारा असंभव है। जो कुछ उन्होंने किया वो यीशु मसीह के बलिदान का पूर्वाभास था, जिसके द्वारा पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग को उनको जाना था। इसलिए यीशु ने उन आत्माओं को जो कैद में थी सुसमाचार सुनाया, और तीसरे दिन जब वो जीवित हो गया, उसने कैदियों को उनकी कैद से छुड़ाया। उसने कैदियों के लिए कैद का दरवाजा खोल दिया और उसने उन्हें कैद से आजाद कराया, और कब्रें खुल गई और सोए हुए अनेक पवित्र लोगों के मृत शरीर जी उठे। और यीशु के जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यही जो ऊंचे पर चढ़ा, इससे पहले वह पृथ्वी के नीचे उतरा, ताकि उनके लिए द्वार खोले जो कैद में थे, जो विश्वास के साथ मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनको वह अपनी महिमा में ले जाए। उसने मनुष्यों को वरदान दिए, कुछ को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को कलीसिया के चरवाहे और कुछ को उपदेशक नियुक्त किया। तब कलीसिया का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है उन मनुष्यों का जिन्हें परमेश्वर ने वरदान दिए हैं? मेरे सेमिनारी के वर्षों के अनुभवों से और परमेश्वर के दासों के धार्मिक सभाओं और मेरी कलीसिया की भूमिका से मैं समझता था कि कलीसिया का मुख्य उद्देश्य जगत में सुसमाचार प्रचार करना है। मैं सदा सुसमाचार प्रचार करता था कि मैं जगत को बताऊं, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था
कि कलीसिया का प्रमुख कार्य सुसमाचार प्रचार था। परिणाम स्वरूप मेरी कलीसिया में लोग सुसमाचार का प्रचार बार बार सुनने के आदी हो गए थे। प्रत्येक सप्ताह वे यीशु मसीह को स्वीकार करने का, नया जन्म पाने का और नए जीवन का प्रचार सुनते थे जो मसीह में प्राप्त होता है। पश्चाताप करो, अपना जीवन यीशु की तरफ मोड़ो, अपने जीवन उसे दो और उद्धार पाओ। कई बार मैं प्रभावशाली प्रचार किया करता था जो प्रभु मेरे दिल में डालता था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि उस सुसमाचार से मेरे हृदय में आग लग जाती थी, क्योंकि वह बहुत गतिशील और शक्तिशाली हुआ करती थी कि कठोर हृदय वाले पापी तक को बदल दे। मैं इस सुसमाचार को प्रचार करके बहुत उत्साहित होता था कि अब कोई भी पापी छूट नहीं सकता। मैं ये सोचकर कलीसिया जाता था कि वहाँ कोई भी पापी न होगा यदि वे इस सप्ताह गवाही उसे न देते और अपने पड़ोसियों को अपने साथ कलीसिया में न लाते। मैं अपनी निराशा का लोगों पर निकालने लगा और उनको डांटने लगा कि तुम असफल हो, तुम प्रभु के बारे में लोगों को बताते नहीं हो, और इस प्रकार मैं मेरी भेड़ों को पीटने लगा। यीशु ने पतरस से कहा था, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? मेरी भेड़ों को पीटो। ऐसा कहा था? नहीं, मेरी भेड़ों को चराओ। फिर भी मैं भेड़ों को पीट रहा था। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं सुसमाचार प्रचार में इतना खो गया था कि मैं लोगों को कभी उससे आगे ले जाना ही नहीं चाहता था। मैं उन्हें कभी मसीह की परिपूर्णता तक नहीं ले गया। इब्रानियों को लिखी हुई पत्री 6 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मे की शिक्षा, हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। अब हमें सिद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा कि कलीसिया का प्रथम कार्य जगत को सुसमाचार सुनाना था, जो कि मैंने सेमिनारी में सीखा था। लेकिन जब मैं इफिसियों के 4 अध्याय में आया तो मेरा जीवन बदल गया। मैंने जाना कि परमेश्वर ने मुझे केवल सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं बुलाया, इसलिए अब मैं सुसमाचार प्रचार के कार्य से विचलित नहीं होता, परंतु ये तो कलीसियाई संस्था ने मुझे ऐसा बना दिया था। मैंने जाना कि परमेश्वर ने मुझे पास्टर या शिक्षक होने के लिए बुलाया है और मैं उससे संतुष्ट हूँ तथा इसी से प्रेम भी करता हूँ। कलीसिया का उद्देश्य और पास्टर या शिक्षक का उद्देश्य सभी भक्तों को सुसमाचार सेवा के लिए तैयार करना है, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। अब तक मैं मसीह की देह को चीरता रहता था, मारता रहता था। मैं लोगों को दूर ले जा रहा था। मुझे मसीह की देह के भवन को बनाना चाहिए था, और तब तक जब तक हम विश्वास की एकता, परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान, सिद्ध मनुष्य, मसीह की भरपूरी और उस माप में न आ जाते। अब मेरे पास कलीसिया के लिए नया दर्शन है। यह धर्म प्रचार नहीं, लेकिन मसीह के देह के भवन को बनाना था। अब मैंने मसीह के देह के भवन को बनाना आरंभ किया, उससे प्रेम करना आरंभ किया। मसीह की देह का प्रचार कि उसे शक्तिशाली बनाने, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने और मसीह की देह का पोषण करना मेरा अब ध्येय बन गया। इसके फलस्वरूप वो परिपक्व होने लगी और मसीह में वयस्क होकर उनका जीवन अपने चारों ओर गवाही का कारण बनने लगा, और दूसरों ने देखकर मसीह के प्रेम को और उसके किए हुए प्रबंध पर विश्वास करना आरंभ कर दिया। हम अब दूध पीते शिशु न रहे जो धर्म सिद्धांतों के लहरों के उछाल से जाते हैं। ये मनुष्य का छल है, उसकी धूर्तता है, जिसके द्वारा धोखा करने की बाट जोते हैं। इन विचित्र सिद्धांतों का कलीसिया पर सदैव कुप्रभाव पड़ा है, क्योंकि वहाँ ऐसे मेमने होते हैं जो किसी भी घंटी की आवाज पर भाग लेते हैं, क्योंकि वे परिपक्व नहीं हैं, इसलिए आश्चर्यचकित चेहरा लेकर लौटते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इस देह के सिद्ध होने के विषय में सीखा है। ओह परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं सिद्ध हो गया, ऐसे लोग कहते हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसे लोगों से बचा। ये अबोध विश्वासी सिद्धांतों की हवा में इधर उधर बहकाए जाते हैं और मनुष्यों के धूर्त चालों से मूर्ख बनते चले जाते हैं। वे कंप्यूटर पर ऐसे पत्र भेजते हैं जो छल से भरे हुए होते हैं। मेरा मतलब, वे लोगों को धोखा देने में दक्ष हैं। वे लोगों को धोखा देने की प्रतीक्षा करते हैं और इसे लाभ उठाने का मार्ग समझते हैं। मसीह सिर है और हम आत्मा के द्वारा एक साथ जुड़कर शरीर का एक अंग बन जाते हैं। मसीह का सुंदर बदन एक साथ काम करता है, जो आत्मा की एकता की भरपूरी में होता है। लेकिन आज हम मसीह के देह को देखते हैं जो एकता में नहीं है। संसार को इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या जानते हैं या क्या आपके पास है। हमें एकता और प्रेम में आना होगा, ताकि कलीसिया संसार के लिए प्रेम में होकर एक गवाह बने। इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में गवाही देता हूँ, अब से तुम अन्य जातियों के समान न चलो।
सबसे पहले हमें बताया गया कि परमेश्वर के संतान की तरह चलो, अन्य जातियों के समान नहीं, और ये शब्द मूर्ति पूजकों के लिए प्रयोग किया गया है। वे अपने मन के मिथ्या अभिमान में चलते हैं, क्योंकि उनकी अपनी समझ पर अंधकार छाया हुआ है। वे अपने अज्ञानता के कारण परमेश्वर से दूर हैं, और अपने मन की दृष्टिहीनता के कारण उनका मन अंधा है, इसलिए वे अज्ञानी हैं। वे आत्मिक जीवन को नहीं जानते जो उनके लिए उपलब्ध है। वे भावनाओं को पार कर चुके हैं। वे कामुकता के दास बन चुके हैं कि सब गंदे काम लालसा से किया करें। इसका एकमात्र कारण लालच है। आज संसार की संस्था का मूल क्या है? लालसा। समस्त सामाजिक बुराइयां लालसा पर केंद्रित होती हैं। शोषण का कारण लालसा है, स्वार्थ है। परंतु यीशु ने तो ये शिक्षा हमें नहीं दी। यीशु मसीह सत्य है, यही आपने सुना और सीखा है। उसने क्या सिखाया? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। उसने सिखाया कि हमारे जीवन और व्यवहार को प्रभावित करने वाला प्रेम हमारे पास होना चाहिए, न कि लालच। आज संसार में दो प्रमुख कारण हैं जिनसे मनुष्य प्रभावित होता है। आप दोनों में से किसी एक से प्रभावित होंगे। मनुष्य या तो प्रेम से या फिर लालच से प्रभावित होता है। जो मसीह से दूर है वह लालच से प्रभावित होते हैं, जिसका परिणाम हम चारों तरफ संसार में देख सकते हैं। वे जो लालच से प्रभावित हैं केवल पाने की इच्छा रखते हैं, परंतु जो मनुष्य मसीह के प्रेम से प्रभावित हैं उसका परिणाम हम कलीसियाओं में देख सकते हैं। जो कुछ भी वे करते हैं मसीह के नाम से करते हैं, मसीह के लिए करते हैं, उसके प्रेम में करते हैं। आपने मसीह से ऐसा नहीं सीखा है, परंतु यह सीखा है कि पुराने मनुष्यत्व के जीवन के तरीके हटा दें, जो शरीर की अभिलाषा के द्वारा भ्रष्ट हैं। उन सब को उतार फेंको। क्या तुम नहीं जानते कि पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया ताकि पाप का शरीर तुम पर राज्य न करे? पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंको जो झूठी काम वासना से भ्रष्ट हो गया था, और आत्मा के द्वारा अपने मन से नए होते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर में धार्मिकता और पवित्रता में रचा गया है। नया मनुष्य और मसीह में नई रचना, धार्मिकता और पवित्रता। झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसियों से सच बोलें, क्योंकि हम एक दूसरे के सहभागी हैं। गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बना न रहे। गुस्सा जो पाप हो, गुस्सा जो बुराई पैदा करे, गुस्सा जो धार्मिकता भुला दे, न करिए। यीशु जब मंदिर में व्यापारियों को पैसों का लेन देन करते देखता है तो उसने परमेश्वर के घर को अपवित्र करते हुए देखा और वो क्रोधित हुआ। मैं समझता हूं कि वो आज भी मसीहियत में व्यापारिक बातें देखकर उतना ही गुस्सा होता होगा। उसने कहा, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। यीशु ने उनको भगा दिया। दोबारा जब वह सब्त के दिन मंदिर में आया, वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा था, और फरीसी इस ताक में थे कि देखें वह क्या करता है। उसने उस आदमी से कहा, खड़ा हो। और उसने उन फरीसियों को क्रोध से देखा, क्योंकि वे अपने भव्य धर्म ज्ञान के कारण उसको परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रखना चाहते थे। वे उस दिन उसको चंगाई से रोकना चाहते थे, इसलिए यीशु क्रोधित हुआ। उसने क्रोध इसलिए किया था कि मनुष्य अपनी रीतियों से परमेश्वर के कार्यों को रोकते हैं। यह क्रोध है, पाप नहीं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध जाता रहे। रोष रखकर रात में सोने मत जाओ। शाम के घंटे आपको नष्ट करने के लिए उपयुक्त होते हैं। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा प्रकोप बना न रहे, और न शैतान को स्थान दो, या शैतान के कामों को अपने जीवन में स्थान मत दो। बहुत बार हम उसे जगह देते हैं। हम कहते हैं मुझे हक है। हम उसे लाकर बैठाते हैं। हम कहते हैं मुझे ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन पौलुस याद दिलाता है, उसको जगह मत दो। कोई चोरी ना करे, पर अपने हाथों से मेहनत करे, ताकि जिसको आवश्यकता है उसकी सहायता कर सके। दूसरे शब्दों में, यह काम करने की प्रेरणा है, परंतु इसलिए नहीं कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, परंतु इसलिए कि मैं आवश्यकताओं में दूसरों की मदद कर सकूं। तुम्हारे मुंह से कोई बुरी बात न निकले, परंतु वही जो आत्मा की उन्नति के लिए लाभप्रद है, ताकि सुनने वालों में अनुग्रह का प्रचार हो। यही है जो हमें हृदय में रखना चाहिए। विश्वासियों में भी अभद्र व्यंग होता है जो ठीक नहीं होता। गंदे वार्तालाप, अश्लील व्यंग और बुरी चीजें इत्यादि। आपके मुंह से कोई भ्रष्ट वार्तालाप न निकले, परंतु वह जिसके कारण उन्नति हो, न कि किसी को तोड़ दे या बर्बाद कर दे। और अब 30वीं आयत में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है।
उसने हम पर पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर लगाई है, और ये हमारी मीरास का बयाना तब तक है जब तक हमारे उद्धार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मैं पवित्र आत्मा को कैसे शोकित करता हूँ? जब मेरे मुंह से गंदी बातें निकलती है, क्योंकि वह पवित्र और शुद्ध है। जब मैं किसी से गुस्से से बात करता हूँ, जब मैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मेहनत करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा को शोकित करता हूँ। यह पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। उसका कार्य दूसरों को प्रोत्साहित करने का है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को, जिसके द्वारा तुम छुटकारे के दिन के लिए मोहर किए गए हो, शोकित न करो। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैर भाव आदि तुमसे दूर किए जाएं। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें क्षमा किया है, तुम एक दूसरे के साथ दया का भाव रखो, नम्र हृदय और बिना बैर भाव के एक दूसरे को क्षमा करो। परंतु किस नाप से? जैसे परमेश्वर ने मसीह के कारण तुम्हें क्षमा किया। याद करो, मसीह ने क्षमा करने का पाठ पढ़ाया था। एक मनुष्य था, उसका नौकर 60 लाख रुपए उधार रखता था। उसने उसे बुलाया और कहा, जो कुछ तुम उधार रखते हो मुझे लौटा दो। उसने कहा, प्रभु, मैं अभी तुम्हें नहीं लौटा सकता, मुझे कुछ और समय दे दो। यह मनुष्य बाहर गया और अपने साथी नौकर को पकड़ा, जो उसके 60,000 उधार रखता था। उसने उसे गर्दन से पकड़ा और कहा, जो कुछ तू मेरा धरता है लौटा दे। उसने कहा, क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी नहीं लौटा सकता, मुझे कुछ और समय दे। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें समय दिया गया था और तुमने इसको चुकाया नहीं। प्रभु ने उसके 60 लाख रुपए क्षमा किए थे, उसको वो भूल गया और 60,000 के लिए अपने एक भाई को उसने जेलखाने में डलवा दिया। ये ठीक नहीं है। तुम्हें क्षमा करना चाहिए जैसा मसीह ने तुम्हें क्षमा किया है। नम्र हृदय अर्थात एक दूसरे को क्षमा करना, जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमें क्षमा किया है। यह पहला सुसमाचार था जो मेरी माँ ने बचपन में मुझे सिखाया था। जब मैं 2 वर्ष का था, तब मेरे मन में यही बोया गया था, एक दूसरे पर दया करो, नम्र हृदय और क्षमा करने वाले बनो। जब हमारी लड़की 3 वर्ष की थी, उसमें जिद करने की आदत थी। जबकि मैं उसे फटकारना नहीं चाहता था, लेकिन उन दिनों में वह इतना दबाव डालती थी कि कोई और रास्ता नहीं रह जाता था। मैं उसे लाता और बिठाता और उससे कहता, ठीक है, तो तुम यहीं बैठी रहो। आप जानते हैं वचन क्या कहता है? बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। उसने तुरंत कहा, वचन क्या कहता है? मैं जानती हूँ। मैंने कहा, क्या कहता है? एक दूसरे के प्रति दया रखो, नम्र हृदय, एक दूसरे को क्षमा करो। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसको छोड़ दिया, परंतु उसको बोला, यह आखिरी बार ऐसा होना चाहिए। बड़े होशियार होते हैं छोटे बच्चे। इस सप्ताह कौन सा पद लोगों की आत्मा तुम में कार्य करे, यही वो पद है। एक दूसरे पर दया रखो, नम्र हृदय, एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे परमेश्वर ने मसीह के खातिर तुम्हें क्षमा किया है। पिता, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी सहायता करके हम परमेश्वर के पुत्र के समान कार्य करें, ताकि हम पुराने मनुष्यत्व को उतार दें, उसकी अभिलाषाओं और लगाव सहित, ताकि हम नए मनुष्यत्व को पहन लें। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।